आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारी पूजा का सामान उठा के फेंक सकता है, तुम्हारे ग्रंथ उठा के फेंक सकता है, लेकिन कोई दिल में से निकाल के दिखाए तो अरे दुनिया तो क्या, अगर वो भी सच्चे भक्त के दिल में से निकलने की भी कोशिश करे, उसकी हिम्मत नहीं जो निकल जाए। सूरदास कहता है, खुले शब्दों में कहता है, सूरदास जब भगवान आए हैं रक्षा की है, जब जाने लगे ना, चले पहचान गया हूं, तो कोई साधारण बालक नहीं है, मैं जानता हूं तू कौन है। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, अरे हृदय से जो जाएगो तब जानूंगो तो। जा निकल के दिखाना इस दिल से, हाथ छुड़ा के जा रहा है ना, जा तू भाग जा, लेकिन तू भी चाहे तो भक्त के दिल से नहीं निकल पाएगा, याद रखना, क्योंकि वहां तो कूक एक ही लगती है, बस एक ही। कोई दुख हो सुख हो, हर हाल में दुनिया की तरफ नहीं देखा होगा, दुनिया को नहीं पुकारा होगा, बस वही याद आता है। मित्र प्यारे हाल मुरीदा दा कहना, मित्र तुम्हारे पता नहीं कितने मित्र होंगे, ये दुनिया में कितने बनाए होंगे, और उनकी मर्यादाएं कितनी पालन करते हो तुम भी जानते हो। टाइम आने पर सब पोल खुल जाती है। मित्र जैसे लगते हैं, तभी तो तुम्हारे मुंह से कभी कभी निकला, oh no, we are just friends, just friend। यही और कैसे बात करते जी, अरे बोलना, मित्रता का रिश्ता इतना छोटा रिश्ता है, तभी तो तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिलता नहीं, क्योंकि दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो तब मिलता है, तुम्हारे अंदर है नहीं वो। वहां पर महापुरुष पुकार रहे हैं तो उसी को, किसी और को नहीं कह रहे हैं। आलो मुरीदा दा कहना, तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अब मीरा की तरह इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है आपको। जहां हो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छा है प्रार्थना करना कि घर में ऐसा माहौल बने कि सारे के सारे मिलकर के प्रभु भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें, और नहीं होता है तो दिल से लेते रहो, बड़ी बोलना। भगवान ने लाख कोशिश की मथने की, उस मंथन में पता नहीं क्या क्या निकला था, लेकिन एक भक्त के, सच्चे भक्त के हृदय का मंथन प्रभु भी करते हैं तो मालूम है क्या निकलता है, प्रेम अमीर। क्या निकलता है? प्रेम रूपी अमृत निकलता है, खाली प्रेम रूपी अमृत के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं वहां से। एक आम आदमी तो क्या, भगवान भी अगर सच्चे भक्त के हृदय से लाख कोशिश करे मंथन करके निकालने की, तो वहां प्यार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा, भगवान के अलावा कुछ नजर ही नहीं आएगा। और बिल्कुल वही भरत की स्थिति हनुमान की है। अब जब उसके अंदर कुमति थी नहीं, एक आदमी से, आप अच्छे भले आदमी से कहो इसने शराब छोड़ दीजिए, शराब कभी सूंगी भी ना हो जिसने, तो ये अच्छी बात है क्या? बोलो ना, जोर से बोलो ना। भाई छोड़ेगा तो वही जो पहले पीता होगा, त्याग कौन करेगा? घर बार छोड़ दिया, जिसका घर बार होगा वही तो छोड़ेगा ना, है? जिसका घर बार ही नहीं होगा वो क्या छोड़ेगा? खाक। शराब छोड़ दी, अब शराब तभी छोड़ेगा जब पीता होगा। तो जुआ छोड़ दिया, जुआ कर, अब कुमति छोड़ दी, अब कुमति छोड़ दी, क्या कुमति थी क्या पहले? मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, खुले शब्दों में कह रहा हूं कि हनुमान के अंदर से लाख कोशिश करे कुमति निकल ही नहीं सकती, जब थी नहीं तो छोड़ेगा क्या? तो फिर तुलसी ने काय को लिखा हनुमान चालीसे में? मैं भी बोलता हूं, तुम भी बोलते रहना, कोई शंका ना करना, लेकिन ये चौपाई जब जब बोलो मन में आना चाहिए कि हनुमान जैसों से तो हम कह रहे हैं, कुमति निवारे सुमति के संगी, कुमति निवारे सुमति के। कुमति को त्याग करके तुमने सुमति का संग किया है, लेकिन ऐ बोलने वाले कभी विचार कि तूने भी अपनी कुमति को दूर करके सुमति का अनुसरण किया है?
सुमति के पथ का अनुसरण करने की कोशिश की है या नहीं? क्योंकि जब तक तेरी कुमति दूर नहीं होगी, जब तक तेरी सुमति जागृत नहीं होगी, जब तक तेरी उल्टी मति सीधी नहीं हो जाएगी, तब तक तू सच्चे सुख और सच्चे आनंद से वंचित रहेगा, तो कहीं भी भटकता रहे। है? बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पानी पानी हो गया चारों ओर। लेकिन हमने घर के बर्तन सारे जो छत पर रखे थे सब के सब खाली थे। उसका कारण क्या था? कुछ उल्टे रखे थे। अरे बोलना, कितना भी बरसे क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलो। कुछ का बेस नहीं है, तला नहीं है, आधार नहीं। और जिनके जीवन में कोई आधार नहीं होता है वो भी खाली के खाली रहेंगे। लाख उसमें भरने की कोशिश करो। और इस क्षेत्र में आधार एक उसके नाम के अलावा जो भी जिसने पकड़ा है, बाद में धोखे के अलावा उसके हाथ कुछ नहीं आया है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया। जो नाम आधार, आधार उसका बने, बेस उसका बने तुम्हारे जीवन का। उसे अपने जीवन का बेस बनाओ, अपने आधार बनाओ। मैं दावे से कह रहा हूं तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी, उसकी यहां कोई कमी नहीं है। कोई उल्टा रखा था, फिर ध्यान से सुनना, किसी का बेस नहीं था, टूटा हुआ था तला है, और बाकी बर्तन फिर उनमें तो भरना चाहिए था ना, अभी और बर्तन थे। हुआ क्या कि उन सब के ढक्कन ही नहीं खोले थे। अरे बोल, जोर से बोलो। उनके ढक्कन ही नहीं खोले थे। अब जब ढक्कन ही नहीं खोले तो ऊपर से कितना भी बरसता रहे उसके अंदर एक बूंद जाने वाला था ही नहीं है? बोलो। अरे सूर्य उदय हो चुका हो, अब तुम खिड़कियां दरवाजे बंद कर अपने घर के अंदर घुसे रहो, फिर सूर्य को दोष दो। हम तो दिन में भी ठोकरें खा रहे हैं, अब इसमें सूर्य का क्या दोष? तू खिड़कियां दरवाजे खोल, बाहर निकल, और बाहर भी आकर के आंखें बंद करके मत चल, आंखें खोल के चल। फिर देख तेरे को ठोकर लग जाए तो, फिर देख तेरे जीवन में अंधकार रह जाए तो, फिर देख तेरे को प्रकाश ना मिले तब कहना ना। वरना वहां भी गए जी झोली खाली रही, वहां भी गए झोली खाली रही। सही बोल। मैं तो कह रहा हूं दुनिया के पास लाख जाना, अंत में निराश होकर के भी अगर उसकी शरण में आए हो, उसके दर से निराश नहीं होना पड़ेगा। मिलेगा उसका प्यार, मिलेगा उसका दुलार, उसका सहारा, उसका भरोसा मिलेगा। इसलिए मैं वो भजन गाया करता हूं, बचपन से बड़े प्यार से गाया करता हूं। मेरे साथ बोलोगे? संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। जब कोई न हो अपना, हरि नाम। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते हैं। जो हरि के सहारे हैं उन्हें वो ही बचाते। नाम जपा करना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम
दावाना जमा लेना, यह देश बेगाना है। दावाना जमा लेना, यह देश मानव का ये चोला फिर से नहीं पाना है। मानव का ये चोला फिर से नहीं पाना है। यूं ही ना गवा देना, हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना। ऐ मन तू दुख में ना रो, बड़े ध्यान से सुनना। ऐ मन तू दुख में ना रो, तुझसे हरि दूर नहीं है। मन तू भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी होना मेरे हरि को मंजूर नहीं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम तुम याद करो दिल से, खाली ऊपर ऊपर से नहीं, एक बार करके देखो मेरे कहने पर। हरि बोल। तुम याद करो दिल से, वो दुख दर्द मिटा देंगे। तुम याद करो दिल से, दुख दर्द मिटा देंगे। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। सच्चा जो प्रेम होगा वो खुद ही दर्श देंगे। निस्वार्थ भाव से तुम बस नाम लिया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, संसार के जीवों पर आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, जब कोई ना हो अपना। हरि नाम जपा करना, हरि नाम जपा करना।
जब कोई बल, कोई भरोसा, कोई सहारा ना दिखे, तब भी आखिर में भी उसे पुकार के देख लेना। मैं दावे से कह रहा हूं, निराशा हाथ नहीं लगेगी, फिर भी उसका प्यार, उसका दुलार, उसकी कृपा, उसका हाथ, उसका साथ जरूर मिलेगा। और तुम अगर उसके बन गए हो तो तुम्हारे अंदर जो विकार होंगे, जो उसके करीब नहीं आने देते हैं, वो कृपा करके खुद दूर करेगा उन्हें। चैलेंज करके कह रहा हूं आपसे, जब तक विकार दूर नहीं होंगे, जब तक विकृतियां दूर नहीं होंगी, जब तक कमियां और दोष दूर नहीं होंगे, उसके कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन अगर उसको सरेंडर कर दिया ना, उसको आत्मसमर्पण कर दिया ना, पूरी तरह से अपनी ड्यूटी खाली पालन करते रहे, उसके नन्हे बालक बन गए, ज्ञान के अहंकार में अकड़ करके अपने आप को बड़ा ना समझेंगे, तो मैं दावे से कह रहा हूं, जैसे मां अपने आश्रित बच्चे की खुद सफाई कर लेती है, अपने लायक, अपने गोदी में बैठने लायक, अपने से सीने पे लगने लायक उसे खुद बना लेती है। चाहे कितना भी गंदा हो, कितना भी अपवित्र हो, उसकी गंदगी को, उसकी अपवित्रता को दूर करके खुद अपने लायक बना देती है। ऐसे वो भी तुम्हें अपने लायक खुद बना लेगा। देखो पहले, कदम कदम पर तुम्हारा ध्यान ना रखे तब कहना, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने अपना उसे सब कुछ मान लिया है, अनाथ नहीं बने हो। अनाथ कौन है? मैंने कल आपसे कहा, जो अपने ऊपर किसी को समझता ही नहीं, अपने आप को ही सब कुछ समझता है। क्या कहा था विश्वामित्र ने? मुझे अपने राम और लक्ष्मण दे दो। क्यों? राक्षसों को मार नहीं सकता था वो? महाराजा दशरथ ने इतना ही कहा था कि बुढ़ापे में 4 बेटे मिले हैं, ब्राह्मण देवता सोच के बोलो, मुझसे नहीं देते बनता है। वशिष्ठ ने भी समझाया है, तो भी कहते हैं, और चाहे अगर किसी को देना पड़े तो दे भी दूं, पर राम दे तो नहीं बने गुसाई, राम को तो नहीं दे सकता हूं मैं। काहे के लिए चाहिए तुम्हें? यज्ञ की रक्षा के लिए। राक्षस सताते हैं तो मेरा लक्ष्मण है ना। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण है नहीं निमिष में होते थे। एक पलक झपकने का समय लगेगा, लक्ष्मण में वो शक्ति सामर्थ्य है, सारी दुनिया के राक्षसों को एक चुटकी भर में खत्म कर दे। राम काय को ले जा रहे हो? लक्ष्मण को ले जाओ, रक्षा करेगा तुम्हारे यज्ञ की, जाओ। राम मत मांगो। बोले मैंने इतना ही तो कहा है, खाली यज्ञ की रक्षा नहीं करनी है। क्या मांगा था विश्वामित्र ने? सुनो, अनुज समेत देहु रघुनाथ, छोटे भाई सहित राम दे दो मेरे को। क्यों? निश्चर वध मैं हूं सनाथा, राक्षसों का नाश हो जाएगा और मैं जो अनाथ हूं अब तक, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए महाराजा दशरथ माना कि तुम्हारा लक्ष्मण सारे राक्षसों का नाश कर सकता है, लेकिन मुझे राम की भी आवश्यकता है। काहे के लिए? बोले लक्ष्मण तो राक्षसों का नाश करेगा और राम मुझे अनाथ को सनाथ करेगा, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तू अनाथ कैसे है? तू अनाथ कैसे है विश्वामित्र? हे मुनिराज, अपने आप को अनाथ कहते हो? बोले अभी तक मैं किसी को अपने से ऊपर समझता ही नहीं था, अपने आप को ही सब कुछ समझता था मैं। और जिसके सिर पर कोई ना हो वही तो अनाथ होता है ना। मैं तो सोचता था मैं ही भगवान हूं। हरि बोल। अब मुझे समझ आई है, मैं पहचान गया हूं ये कौन है। ये अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। पहले वाला विश्वामित्र होता तो तेरे लक्ष्मण की भी जरूरत नहीं थी, एक पानी का छींटा मारता। ये तार का स्वभाव मारी तो क्या है, सारी दुनिया के राक्षसों को मैं भी खत्म कर सकता था। लेकिन अब नहीं, अब मैं समझ गया हूं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करता हूं। अब परमात्मा के काम में दखलंदाजी नहीं करता हूं, उसको जो करना है वो करेगा और मैं अपना काम करता हूं। हम ज्यादातर भगवान को सब कुछ मानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे मालूम है? भगवान को दिखता नहीं कि दुनिया इतनी दुखी है, भगवान क्यों नहीं करता है कुछ है? एक तो मेरे से कहने लगा, इतने संत महापुरुष हो गए फिर भी दुनिया की हालत है, क्या फायदा इनका? अरे बोल कर मैंने कहा इतना ही कह सकता हूं, इतने संत महापुरुष हैं तो ये हालत है, अगर ये भी ना होती तो पता नहीं क्या हालत होती। मैं उनकी नहीं कह रहा हूं जो संत की कैटेगरी में आते ही नहीं,
गिने चुने भी होंगे ना, उन्हीं के बल पर ये दुनिया टिकी है, वरना कब की रसातल में चली गई होती। जल मरता संसार, संत न होते जगत में। और बाकी रही भगवान की, कह रहा है भगवान क्यों नहीं करता है कुछ, भगवान क्यों नहीं करता है? अरे उसको ज्यादा पता है कब करना है, क्या करना है। तू ज्यादा समझ लगता है कि उससे? तू अपना काम तो ठीक से कर ले, तू अपने कर्तव्य का तो ठीक से निर्वाह कर नहीं रहा है। दुनिया भर में आप लोगों ने अशांति फैला रखी है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, घर घर में अशांति, घर घर में कला क्लेश, बात बात में झगड़ा, बात बात में फसाद। अपने दायित्व का तो, मानव के दायित्व का तो ठीक से निर्वाह करते नहीं हो, और उस परमात्मा को दायित्व का बोध कराते हो। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या हो सकती है? क्या वो नहीं जानता है उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों? गोपनीय रहस्य की बात बताऊं मैं आपको। रामलीला का चरित्र, उसका रहस्य सामने आता है। एक बार वशिष्ठ जी से राह ली गया, राक्षस बहुत सता रहे थे साधु संतों को, इस पृथ्वी को। वशिष्ठ जी ने एकांत का मौका देखा, गुरु होने के नाते भगवान राम ने चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुदेव क्या आज्ञा है आपकी? गुरुदेव कहते हैं, राम दुनिया के सामने तू मेरे पैर भी छूना, लेकिन अंदर से मैं जानता हूं कि तू कौन है। जब मेरे को पुरोहित बनने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था ना, तो मैंने ब्रह्मा जी से इतना ही कहा था कि पुरोहित का कर्म बहुत नीच कर्म होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। मरे का भी, गिरे का भी, जीने का भी, सबका लेना पड़ता है हाथ फैला के। अरे बोलना, रामायण के शब्द हैं, उपरोहित कर्म अति मंदा। पुरोहित का कर्म तो अत्यंत मंद है, निकृष्ट कर्म है, मुझसे नहीं होगा ये। मैं तैयार नहीं था, तो मैं कुल पुरोहित बनने को तैयार नहीं था। मैंने साफ साफ शब्दों में ब्रह्मा से कह दिया था। लेकिन तब ब्रह्मा जी ने कहा था, ए वशिष्ठ, तू जानता है किस कुल का पुरोहित बन के जा रहा है? जिसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर गए, उसका कुल पुरोहित बनने का सौभाग्य मिलेगा तुमको। तब मैंने स्वीकार किया था कि चलो मैं कुल पुरोहित बन जाता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि तू कौन है। पर है परमात्मा, तुझसे भी किसी के हृदय का भाव छुपा नहीं है। सच जानना, इस दुनिया को दुखी देख करके एक संत का हृदय कितना दुखी होता होगा, ये संत जान सकता है। सच जानिए, रोज की यही दशा रहती है, लेकिन अभी कई दिन से सारे कह रहे थे, महाराज जी इतने उदास क्यों है? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले और मुस्कुराहट बांटने वाले, महाराज जी उदास क्यों हैं आप? आपकी तबीयत खराब है, क्या हो गया है? भक्तों के कष्ट लेते रहते हो, पता नहीं क्या है, आप उदास उदास उदास, न कुछ खा रहे हो न कुछ पी रहे हो। सच मानिए, दिखावा नहीं है। अगर मेरे बस होता ना, खोल के दिखा देता है इसे। जब दुनिया में ये जो आशंकाएं उमड़ती है ना, तब एक संत के दिल पर क्या बीती है वही जान सकता है, इसे तुम नहीं जान सकते। और सच मानिए, यही कारण है कि मैं पंजाब की कार्यक्रम कैंसिल नहीं कर पाया, मुझसे नहीं रहा। ये जब दशा देखते हैं, और दशा जब दुर्दशा में होने लगती है, तब एक संत के, एक महापुरुष के, हमारे सदगुरु के और उस परमात्मा के दिल पर क्या बीती है वही जानता है। इतने संत सताए जा रहे हैं, इतने ब्राह्मण सताए जा रहे हैं, गौओं की क्या दशा हो रही है। हे राम, तुम तो परमात्मा हो, तुम चाहते तो निराकार रूप में भी सब कुछ कर सकते, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। जहां से उठ जाओ उसकी मौत हो गई। लेकिन सबने पुकारा तो तुम साकार रूप बन करके राम रूप में आ गए, क्योंकि तुमने वचन दे रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तुमने अपने वचन को निभाया है, अपने प्रण को निभाया है, भक्तों की पुकार को सुना है तुमने। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन हृदय में एक पीड़ा होती है कि हम संतों का हृदय दुखी होता है समाज की दुर्दशा देख करके। पहले तो निराकार रूप में तो सब कुछ देख रहा है, पर साकार रूप में आए तेरे को 15वां वर्ष हो गया है, 15 साल का होने लगा है तू इस दुनियादारी में। और मैंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत कर दिया है तेरे को। अगर मानव रूप में भी देखे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तू कहे कि अपनी उस शक्ति का उपयोग नहीं करना है, तो मानव के रूप में भी मैंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत कर दिया है तेरे को।
15 साल इस दुनिया पर हो गए तेरे को और अभी तक दुनिया की वही दशा है। तू देख कैसे रहा है? कुछ करता क्यों नहीं है हे राम? सामने गुरुदेव थे, इसलिए चरणों में प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव, वरना कोई और होता तो शायद यही कहते कि तुम अपना काम तो ठीक से करो, मुझे क्या करना है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, कब करना है मेरे पर छोड़ दो, कैसे करना है ये मेरे पर छोड़ दो। जो आज्ञा गुरुदेव, भगवान ने लीला कर्म किया है, बड़े ध्यान से सुनना। विश्वामित्र आ जाते हैं, यज्ञ रक्षा तो एक बहाना बनता है, भगवान की लीला है ये। जाते हैं, ताड़का और सुबाहु को मारते हैं, मारीच को 100 योजन सागर के पार फेंकते हैं। उसके बाद अहिल्या का उद्धार करते हैं, जनकपुर वासियों को आनंदित करते हैं, अपने भाइयों सहित स्वयं का विवाह करके अयोध्या में वापिस आ जाते हैं। 15 वर्ष के लौकिक रूप में जब थे, जब विवाह। आज के समय में हमें बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। उस समय की अवस्थाएं अलग हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां अलग हुआ करती थी, और उस समय का चरित्र भी अलग था, परिवेश अलग था। आज अगर ये कानून बना है तो गलत नहीं बना है कि 21 वर्ष से कम बेटा ना हो और 18 वर्ष से कम बेटी ना हो। इनको पहले पढ़ाओ लिखाओ, इस योग्य बनाओ कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, तब इनको आगे। ये गलत नहीं, हमें पालन करना चाहिए इसका। आप शंका मत करिएगा कि राम ऐसा कर सकते हैं। अरे राम तो क्या क्या करते हैं, सब कुछ करोगे क्या? खाली भांग पीने के लिए हम शंकर जी के, शंकर जी पी सकते तो हम क्यों नहीं? अरे बोलना, शंकर तो जहर भी पीता है, तू पी लेगा क्या? शंकर तो कैलाश पर नंगा रहता है, तेरी यहां सर्दियों में हालत खराब होती है। नकल करे तो पूरी करना, फिर सही जान करके करना फिर। अरे बोल। भगवान श्री राम 15 वर्ष के और जगत जाननी जानकी सीता मात्र 6 वर्ष की। इतिहास कहता है जब विवाह हुआ था, उसके बाद 12 वर्ष आकर के अयोध्या में रहे। और पुराने जमाने में जो इस तरह पहले विवाह हो भी जाते थे तो सांसारिकता को आगे नहीं बढ़ाते थे। 12 वर्ष अयोध्या में रहे, 27 वर्ष के श्री राम हो गए हैं और 18 वर्ष की सिया हो गई। कोई संतान तो पैदा नहीं हुई? अरे बोलो बोलो। एक दिन फिर वशिष्ठ से नहीं रहा गया, आंखों में आंसू भर के एकांत मौका पाते ही श्री राम से कहने लगे, देखो राम, मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, मुझसे नहीं सहन होता। जहां तहां से समाचार आते हैं, ये अत्याचार हो रहा है, ये अधर्म हो रहा है, ये अनीति हो रही है, अब कुछ करो। मैंने तब भी कहा बस इक्के दुक्के छुट्टे मुट्टे राक्षस मारे और आनंद लेकर के वापिस आ गए। 12 साल तुम्हें यहां रहते हो गए। राम अब कुछ करो, कुछ करो। भगवान ने फिर लीला क्रम दोहराया। 14 वर्ष का वनवास हो गया है। अभी बोल, 14 वर्ष का वनवास हो गया है। श्री राम सबको रोते बिलखते छोड़ करके इस धरा के भार को हटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, और जिनकी साधना कब से चली आ रही थी उसको पूरा करने के लिए जंगल के कष्ट उठाते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। चित्रकूट में पहुंचे तो फिर सारे के सारे वहां आए भरत के साथ मनाने के लिए। फिर मौका देखते ही एकांत में रहा नहीं गया तो वशिष्ठ कहते हैं, अब यहां क्या कर रहे हो तुम? जिसलिए आए हो वो काम करो, क्योंकि चित्रकूट में तो 12 वर्ष से ज्यादा रहे। हरि बोल। और 12 वर्ष में क्या करते हैं? चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और जहां संत इकट्ठे होते हैं तो वहां शस्त्र नहीं चलते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना, और जोर से बोलना। आजकल के तथाकथित संतों में ऐसा होता होगा। आजकल के मठ आश्रम और पवित्र स्थल भी हथियारों के अड्डे बन गए होंगे। एक अलग विषय हो सकता है जो चिंता का विषय है। उस समय ऐसा नहीं था। संत और महापुरुष जहां इकट्ठे होंगे वहां सत्संग के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। भक्त इकट्ठे हो और भक्ति की चर्चा ना हो, संत इकट्ठे और सत्संग ना हो, वहां तो वही चल रही है बस। हरि बोल ना। वशिष्ठ तो चले गए, लेकिन कहते हैं एक दिन धर्मराज वेश बदल के आए,
आकर के बोले, श्री राम क्या करते हो ये, जिसलिए आए हो? अब तो तुम 41वें वर्ष में प्रवेश कर गए। आप अगर इतिहास की जानकारी रखते हैं तो जब रावण का वध हुआ उस समय श्री राम की लौकिक रूप में आयु 41 वर्ष की थी। हरि बोल। मुस्कुरा दिए श्री राम धर्मराज को देख करके, तो कहने लगे, घबराओ मत, घबराओ मत। ये उदाहरण क्या बता रहा है कि तुम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह करो। ऐ मानव, जो हमारा और आपका सबका कर्तव्य है उसका काम उसके ऊपर छोड़ो, उससे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, वो ज्यादा जानता है कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। इसके लिए आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं, कोई कहां सोया हुआ है वो? ये तो तुम अपने स्तर पर बातें करते हो, खुद सोए हो और भगवान से कहते हो, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। अरे तू तो जाग जा, तेरे जगते ही सब कुछ जग जाएगा, उससे कहने की जरूरत नहीं है। भावनात्मक रूप से आप कहते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, क्योंकि भावनाओं में कोई तर्क की गुंजाइश नहीं है। आप भगवान को उठाते हैं, आप भगवान को सुलाते हैं, आप भगवान को खिलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, करते रहना। लेकिन उससे तो कहते हो जाग जा, पर एक बार है मानव, तू भी तो जाग जा, एक बार तू भी तो समझ जा, एक बार तू भी तो अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हो जा। क्या ड्यूटी है तेरी, क्या करना था तेरे को इस संसार रूपी रंगमंच पर आकर के? तेरे को रोल मिला है, अभिनय करने को मिला है मानव का, तो मानव बन के दिखाना, कभी दानव बन करके दिखाने की कोशिश मत करना। जो तेरे को इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने को मिला है, इसे ठीक से कर तू बस। हरि बोल। मंच पर खड़े होकर के कोई नहीं कहता, ओए तू गलत एक्टिंग कर रहा है, तू अपनी एक्टिंग ठीक कर, उसको अपनी करने दे। हरि बोल। तेरे को संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने को मिला है मानव का, तो सच्चा मानव बनना, कभी दानव बनने की कोशिश मत करना। ऐ संसार के लोगों, तुम्हें अभिनय करने को मिला है संसार रूपी रंगमंच पर इंसान का, तो इंसान ही बनना, कभी भी शैतान और हैवान बनने की कोशिश मत करना। खुद अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत करना। ये तो हमेशा के लिए सिखाता हूं, लेकिन वर्तमान में भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सारे होशियार हो जाओ। खाली होशियारपुर के लोग ही नहीं, सारे संसार के लोगों को आज होशियार करने की जरूरत है, जागरूक करने की आवश्यकता है। इस समाज को तोड़ने और बांटने की नीच, घृणित, कुत्सित पता नहीं कितने लोग साजिशें कर रहे हैं अपने चंद स्वार्थों के लिए। उनकी साजिशों को कभी सफल मत होने देना, कामयाब मत होने देना। तुम आपस का प्यार बनाए रखना, अपने प्यार को कभी खत्म मत करना, अपने सद्भाव को कभी खत्म मत करना। फिर देखो उसके कृपा पात्र बन जाओगे, और उसके कृपा पात्र बन गए तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है तुम्हारे लिए। उल्टी जो हो गई है मति, इसे सीधी करो पहले। कुमति जो हो गई है इसे सुमति करो पहले। जो आधार तुम्हारा टूट गया है, खत्म हो गया है, जंग लग करके घिस गया है, उस परमात्मा के नाम का आधार जरूर रखना। हरि बोल। और जो ढका है तुम्हारा ढक्कन, जिसके कारण इतना बरसने के बाद भी तुम वंचित रहते हो, उस ढक्कन को खोलो। खोलो अपने दिमाग के कपाटों को, खोलो अपने हृदय के कपाटों को। गुरु का संदेश, संत का संदेश, ग्रंथों का संदेश और परमात्मा की कृपा को प्रवेश करने दो। बरस रही है लेकिन तुमने बंद कर रखा है इसे। मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये भजन बड़ा अच्छा है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बिल्कुल ठीक है, पर अगली लाइन बड़ी खतरनाक है। एक बूंद ही मिल जाए। बाहर बरस रही हो और तू अंदर बैठी तरस रही है, तो एक बार बाहर निकलना। बाहर निकल, एक बूंद तो क्या मिलेगी, तो पूरी तरह से नहा जाएगी, सराबोर हो जाएगी। तो निकल तो सही, जो संकीर्णता की उसमें फंसी है, बाहर निकल। सारी जिंदगी हो गई, अभी तक वही गा रहे हैं, वृद्ध हो गए और अभी तक क्या गा रहे हैं, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का। अरे सागर में घुस तो सही, एक बूंद का प्यासा है तू। अरे बोल, फिर तो तेरे जीवन को देख करके कहने को मजबूर होना पड़ता है, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी, सागर में पानी में मीन प्यासी। पानी में रह करके अगर मछली प्यासी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। समय काफी हो चुका है, लेकिन आज तो मैं भी भूल गया हूं। अरे बोल, आपके प्यार का परिणाम है या ये मस्ती का परिणाम है? सुरूर इतना पंक्चुअल, समय का पाबंदी का पालन करने वाला हो गया ना। हरि बोल, कितना हरि बोल पूरा। अच्छा, कंप्यूटर बोल जाता, मैं क्या करूं। हरि बोल, मन नहीं करता है ना, आपका मन भरेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात का कि कल जब प्रवचन संपूर्ण होने लगा तो सारे हाथ उठा रहे, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। यही भाव बना रहा ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, जीवन का सच्चा सुख और आनंद तुम्हें न मिले, रोक नहीं सकता है। तला बनाओ, बेस बनाओ, आधार बनाओ, खोलो इसे। जो ढक्कन बंद पड़े हैं खोलो इसे, मस्तिष्क के जो ढक्कन बंद पड़े हैं खोलो इन्हें, जो आवरण पड़े हैं हटाओ इन्हें। पानी भरा हुआ है सरोवर में, लेकिन काई आ चुकी है ऊपर। अब काई काई दिख रही है, हरी हरी काई। देखते हो ना जो पानी के ऊपर आ जाती है, पानी दिख ही नहीं रहा, लगता ही नहीं कि इसके अंदर पानी भी होगा, पानी भरा हुआ है। जरा सी काई हटा के तो देख, भरा पड़ा है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। ये लाइन जरूर बोलो मेरे साथ। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है। पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है। हंसी आती है, तरस आता है। जरा सा डूबने की कोशिश तो कर। वहां डूबता है तो आदमी मर जाता है, लेकिन यहां डूबता है तो तर जाता है। जरा सा डूबने की जिद खो जा, तिन पाइया गहरे पानी बैठ। हरि बोल, जोर से बोलो, बड़ा आनंद आएगा। जो कर चुके हो, लेकिन अब भी समझ जाओ, नो प्रॉब्लम। मैं तो हमेशा कहता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा ले लो, गलतियां जो हो चुकी हैं उन्हें सुधार लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो, जीवन संवर जाएगा तुम्हारा। बीती ताही विसार दे, अब आगे की सुधरे, जो हो गया मिट्टी डाल। कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। जो हो गया सो हो गया है? याद होगा मैंने एक लाइन बोली थी पिछली बार, उसे बोल करके आज यहीं विराम दूंगा। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, लेकिन कल इसका बड़ा सुंदर रूप ईश्वर की कृपा से उभर के आएगा। एक शब्द भी सुनने से वंचित मत रहना। हरि बोल, ये बड़ा सुंदर सुख और आनंद का आधार देके जाएगा तुम्हें। डॉक्टर अच्छा मिल जाए, रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। दवाई अच्छी से मिल जाए, इतने मात्र से रोग दूर होने की गारंटी नहीं है। डॉक्टर अच्छा मिले, दवाई अच्छी मिले, पर उस दवाई को उपयोग में लाओ और उसके बताए परहेज पर चलो, फिर रोग दूर ना हो तब कहना। अरे बोल, रोग, शोक, भय, चिंता, असुरक्षा की भावना, अतृप्ति, इन सब से ग्रसित हो, बच जाओगे। लाख कोशिश करके जो नहीं बच पा रहे। हरि बोल, एक पंक्ति मैंने कही थी, खाली एक पंक्ति। दूध उबल रहा था, उसे देख करके किसी माता बहन ने क्या करा, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। दूध उबलता देख करके अगर ऐसे कोई करे, उसे समझदार कहोगे या मूर्ख कहोगे? बोलो, जोर से बोलो। बेवकूफ कहोगे ना? अरे जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले, वरना वो भी उबल जाएगा। ये हाय हाय करके काम नहीं चलेगा। डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। जो गिर चुका है इस पर मत चिल्लाओ, अब जो बचा है इसे तो उतार लो, ये भी उबल जाएगा, बेकार हो जाएगा।
जो निकल गया सो निकल गया, जो गलतियां हो गई हैं, मिट्टी डालो, प्रेरणा ले लो ना उनसे, सुधारो उन्हें, वर्तमान को संवारो। भविष्य के लिए तुम्हें किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़ेगा, चैलेंज करके कह रहा हूं। किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी ढोंग पाखंड वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा, चैलेंज करके कह रहा हूं, आपका भविष्य संवरेगा, उज्जवल बनेगा। कोई हटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता तुम्हें आगे बढ़ने से कोई। वर्तमान को अगर न संवारा तो फिर भविष्य, हरि बोल, वर्तमान संवरता गया तो भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। वर्तमान को छोड़ करके अगर भूत और भविष्य की कामना करते हो, चिंतन करते हो, इससे बड़ी बेवकूफी हमारी और कोई नहीं हो सकती है। वर्तमान के जो क्षण मिले हैं, इस एक एक क्षण का सदुपयोग करना। ईश्वर की कृपा से कल का दिन और है, उसकी कृपा और आपका प्यार का परिणाम है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। मुझे धन्यवाद कह रहे थे, मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो खुले शब्दों में कह रहा हूं। जब भी मुझसे कोई कहता है हमारे यहां क्यों नहीं आते महाराज जी, मैं इतना ही कहता हूं, हरिचेतन की कोई सामर्थ्य नहीं है कि कहीं भी जा सके, पर तुम्हारे प्यार में वो ताकत है कि नंगे पैर बुला सके। हरिचेतन क्या, हरिचेतन के हरिचेतन को भी इस दुनिया में लोगों ने बुला के दिखा दिया, तो हरिचेतन आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। हरि बोलना, ये तो उसका एक साधारण दास है। और खास तौर से आप तो लाठी वाला भैया कहते हो, एक भाई अगर आप भाइयों के पास, बहनों के पास आ गया तो कौन सा एहसान कर दिया है। प्यार है अगर, भावना है अगर, तो बुलाते रहे हो, बुला रहे हो, आगे भी बुलाओगे, वरना तो हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कई लोग कहते हैं महाराज जी वचन दो, अगले साल फिर आओगे। क्यों? साल से पहले अगर मन करेगा तुम्हारा प्यार देख के तो क्या होएगा? हरि बोल। और अगर तुम्हारा प्यार ना हुआ तो साल तो क्या, फिर जन्म भी नहीं। हरि बोलना। इसलिए वचन मत लो, ये कहो कि कृपा करना हमारा प्यार इतना बढ़ता जाए कि जब पुकारें तब आओ, भाग करके आओ, दौड़ दौड़ करके आओ। कभी भजन गा रहे थे कितना अच्छा, कभी आप बुलाओ कभी हम हैं। हरि बोलना, ये आना जाना बना रहे बस। हरि बोल। सुखी रहो, समृद्ध रहो, खुशहाल रहो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह है अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत दा भला, तेरे पाणे सर्वत दा। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। लेकिन शब्द जुड़ जाता है, किन कमियों के कारण सुख और आनंद से वंचित रहते हो। शेषकल आज यहीं पर एक बार फिर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की गूंज उठे भाई, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम राम राम। मैं कहता डंके की चोट पे, सब अपने अपनी जगह खड़े हो जाओ जरा, हरि बोलना।